अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी निरसा लाइव विद निसा। मैं आप लोगों को वेलकम कहती हूँ। और यहाँ पर जो है मैंने मॉर्निंग में जब चाय वगैरह बनाई थी ना, तो अभी जो है मैंने स्टार्ट करा था किचन का काम करना। यानी कि जब आप सुबह उठते हैं ना, तो आपने अपने किचन की जो सेटिंग है ना वो साथ साथ ही करनी है। यानी कि अगर आप देखें कोई छोटी मोटी चीज़ें आपकी ख़राब हो रही हैं, ये कोई ऑर्गेनाइज़ नहीं है कोई चीज़, तो उसको जो है ना उसी वक्त जैसे ठीक करना जो है वो शुरू कर दें। यानी कि ये नहीं कि ये चीज़ जो है अभी आप अगर नाश्ते से फ्री होती हैं तो उसके बाद करेंगी, या जो है कुछ देर बाद या कोई और काम को जो है कंप्लीट करके, क्योंकि नज़र के सामने जो चीज़ हो ना उसको उसी वक्त जो है वो सेट कर दें। और ये चमचे जब अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं ना तो मुझे बहुत उलझन होती है। तो छोटी छोटी चीज़ों से ही जो है ना सारी चीज़ें वो परफेक्ट बन जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू गोश्त जो है वो बनाना था। और आजकल तो जो है वो गोश्त वगैरह आप लोगों को पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह सबके घर में ही है, जितना भी है। पर यह है कि अभी बन वही रहा है। तो चिकन तो समझें बच्चों को मैंने कह दिया बिल्कुल भी नहीं। पूरे 1 महीने तक जो है ना अभी फ़िलहाल नाम भी नहीं लेना। भले मैं साथ साथ सब्ज़ी बनाती रहूँगी, पर गोश्त जो है ना वो इतना ज़्यादा अरसा जो है ना रख कर फिर इसको ख़राब कर कर जो है वो नहीं खाना। वैसे भी जो है वो थोड़ा बहुत रोका ही है, जितना भी है ना उसको अगर आप फ्रेश खा लें वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो यहाँ पर मैंने आलू सालन बनाया है और अपने लिए जो है मैंने कहवा रख दिया है। चाय जो है यहाँ पर नाश्ते में हमारे बन चुकी है। और ये जो मेरे बॉक्सेस हैं ना, यहाँ पे जो मैंने मसाले जार्स वगैरह ये रखे हुए, तो इनको भी जो है मैं हाथ के हाथ सेट करती रहती हूँ। यानी कि जो चीज़ चाहिए ना उसी के वक्त जो है आप साथ साथ उस चीज़ को जो है वो रखते रहें। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने अंडे जो है वो फ्राई कर लिए। अच्छा, कुछ जो है ना आजकल एग योक्स बहुत ज़्यादा टूटी हुई आ रही हैं और कुछ साबुत आती हैं। तो बच्चे जो है ना इस चीज़ पे भी जो है वो झगड़ा करने लग जाते हैं कि जो है वो जर्दी टूटी हुई है। तो अब जो है वो एग योक्स का पता नहीं, या तो गर्मी की वजह से ये ज़्यादा मतलब टूटी हुई आती है, क्या होता है वल्लाह आलम। पर इनको जो है ना बच्चों को ज़रा साबुत ही चाहिए होती है। तो खैर यहाँ पर मैंने अंडे वगैरह फ्राई करे, अपना कहवा निकाला। और अपनी जो केयर है ना, जो अपना आपने ख्याल है वो साथ साथ ज़रूर रखना है, क्योंकि जो अनहेल्दी है ना लाइफस्टाइल वो हमने बहुत ज़्यादा ना अपनाया हुआ है। और हम लोग जो है ना वो ज़्यादातर जंक फूड और फास्ट फूड की तरफ आ गए। तो यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये सूट और तहज़ीब के बिस्किट का डिब्बा। यानी कि जब भी मेरी ये कज़न आती है ना, जिसकी मैंने दावत करी थी, आप लोग साथ शेयर करा था, तो वो जो है मेरे लिए कोई सूट वगैरह और ये जो बिस्किट का डिब्बा है ना, तो ये ज़रूरी है। आई थिंक कराची में जो है वो तहज़ीब बेकर्स नहीं है, पर कराची में बहुत बहुत अच्छी अच्छी जो है ना वो बेकरीज़ हैं, जैसे रहमत शीरी हो गई और खालिद स्वीट्स हो गई। और इस वक्त जैसे दिल पसंद है, कसर शीरी हैं। तो ये सब जो है मेरे ख़्याल से वहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर जो है ना ये शायद तहज़ीब नहीं है। और अब तो स्वाद वगैरह जो है आई थिंक ओवरऑल पाकिस्तानी जो है वो मेरे ख़्याल से है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ नहीं हैं, यहाँ पर हैं। फिर भी जो है यहाँ पर ये तहज़ीब अगर हो, अगर किसी को पता है तो मुझे बताइएगा। और यहाँ पर जो है ये तहज़ीब के बिस्किट्स आए थे। और बच्चों को जो है ना ये असल में इसके अंदर जो है ना देसी घी वगैरह जो है अच्छा खासा, मतलब उसी के अंदर लगता है मुझे ये बने हुए होते हैं। तो बच्चे जो है आजकल आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने बच्चों को जो है ना इस तरह की चीज़ें जैसे ख़ुद ही नहीं खिलानी। बच्चे प्रिंस के बिस्किट हो गए, या नॉर्मल जो ज़ीरा वगैरह होता है, जो कोकोमो हो गए, चोको चिप हो गए, ये जो है वो ज़्यादा शौक से खाते हैं। पर ये बेकरी के जो है ना होते तो अनहेल्दी ही हैं ये भी, क्योंकि इसमें मैदा और चीनी वगैरह है। पर फिर भी जो है ना उनसे बेहतर ये कि बच्चों को बेकरी के बिस्किट जो है वो खिला दिए जाएँ। अच्छा, यहाँ पर जो है ये ड्रेस और ड्रेस की जो डिटेल है वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताना स्टार्ट करती हूँ कि ये जो है ना ये मुझे लग रहा था ये दुपट्टा है इसका, और इसके साथ जो है पैचेस वगैरह हैं। और गला जो है वो इसका अच्छा था, नेक लाइन जो है इसकी वो जो बनी हुई है ना ये पूरा ये अच्छा जो है मतलब एम्ब्रॉयडरी है। पर ये है कि इसको जो है ना आपने इसके जो इसको मोटिव्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें इसको जो है हमने उससे मार्केट से जो है ना वो लगवानी होंगी। तो लगाती तो जो है सिलाई वाली या टेलर भी हैं, पर मार्केट से आप लगवा लेना वो ज़्यादा बेहतर रहता है। उससे जो है वो नीट और क्लीन चीज़ आ जाती है। तो यहाँ पर ये कलर भी अच्छा था। और आजकल मैंने देखा ये ब्लैक के साथ जो है ना ये लाइट कलर जो है थोड़ा सा फॉन टाइप ये जो है चल रहा है। तो यहाँ पर ये शर्ट है और मुझे ये बैक और स्लीव्स वगैरह कुछ इस तरह करता था। तो खैर दावत मैंने कर दी थी। अब देखें क्या देती हूँ मैं, क्या गिफ्ट्स वगैरह लाती हूँ, तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि भले आपकी फ्रेंड है जो भी है आपको दे रही है, तो आप जो है ना फिर पलट के मुझे होता है उसको या तो साथ में ही दे दें, या जो है ना फिर बाद में ज़रूर दें। यानी कि किसी का जो कोई चीज़ है ना वो रखना आसान नहीं होता। तो फिर और प्यार मोहब्बत आपस में ऐसे ही बढ़ता है कि तोहफे लेने और देने से तो कमी किसी को नहीं होती, बस आपस का प्यार होता है जो हम एक दूसरे को तो तोहफ़ देकर जो है वो कर लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जब भी आती है इसकी मोहब्बत है मेरे लिए, जो है ये चीज़ें वगैरह लेकर आती है, और साथ में जो है फिर मुझे भी होता है मैं भी उसकी दावत शावत करूँ और उसको भी जो है कुछ दूँ।
खैर यहाँ पर जो है आज मैं बना रही हूँ किचन में। मैंने ना आज जब मैं आई तो मैंने सोचा कि सिर्फ़ और सिर्फ मैं आलू सालन जो है वो बनाती। पर खैर जब आप किचन में आते हैं, काम करते हैं ना, तो सारी चीज़ें जो है वो खुद ब खुद हो जाती हैं, बस खड़े होने की देर होती है। तो आलू सालन जो है यहाँ पर मैंने नॉर्मल तरीके से जो है वो बनाया था। बस ये है कि आप जो बकरीद का जो कुर्बानी का गोश्त है ना, उसके साथ जो है ना आप ऑयल में पहले प्याज वगैरह जब करते हैं तो तेज़पात और दालचीनी जो है वो थोड़ी सी ऐड कर दें। और गोश्त जो है मैंने यहाँ पर ये मटन का था, इसको जो है बॉयल करके रख लिया था। पहले मैंने इसे जो है ऐसे ही नॉर्मल पानी के साथ जो है बॉईल करा था हल्का सा, और फिर मैंने लहसुन के साथ करा था। तो यह 2 दफ़ा इसे जो है आपने बॉईल करना है और 70 to 80% जो है आप इसको डन कर लें, और फिर इसकी लहसुन वगैरह के साथ जो है दोबारा बुनाई कर लें। तो ये होता है आपका खाना जो है ना वो जल्दी साथ में बन जाता है, क्योंकि जितनी देर में मैंने यहाँ पर जो है आलू वगैरह कटवाए और प्याज डालकर जो है यहाँ पर निकाल के रखी, तो इतनी देर में जो है ना आपका गोश्त भी 20 से 25 मिनट में जो है आपसे ज़्यादा जो है वो डन हो जाएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने यहाँ पर जो है वो डाल दिया था, और बस नॉर्मल जो है इसके अंदर पिसा हुआ धनिया, नमक, हल्दी, मिर्चें डालकर जो है ना हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। प्याज मैंने इसमें से जो है निकाल ली थी, क्योंकि दही के साथ जो है वो ग्राइंड करनी है। अच्छा, किचन जो है ना वो आपने हाथ के हाथ ही जो है वो अपना समेटते रहना। जितनी भी चीज़ें भले आपके यहाँ हेल्पर है या आप खुद धोती हैं, तो बर्तन जो है वो जब सारे इकट्ठे हो जाए ना वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि आप फिर बार बार जो है ना उसी काम में लगकर बाकी जो है ना काम वो फिर रह जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़े बहुत बर्तन अभी इकट्ठे हुए थे, थोड़े जो है वो मैंने बाहर हेल्पर को दे दिए थे। मुझे फिर हुआ कि नहीं, बचाई बच्चियाँ कितना जैसे खुद धोएंगी, तो थोड़ा सा जो है ना यहाँ पर मैं भी इनकी हेल्प कर देती हूँ। और हेल्प करने में जो है वो कोई मज़ायका नहीं है। आपके ही घर में जो है ये हेल्पर्स आती हैं और काम करती हैं, थोड़ी सी इनका भी जो है बोझ हल्का हो जाता है। तो यहाँ पर बस इस तरह से ये होता है कि मिलजुल कर जो है ना वो काम हो जाते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पर इस वक्त बर्तन धो रही हूँ तो मैंने उन्हें किसी और काम में लगा दिया, कोई और काम उन्होंने कर लिया, तो मिलकर जो है हम कर लेते हैं। इस तरह नहीं है कि मैं जो है वो बिल्कुल बैठी रह जाऊँ। और पता है, इस तरह से काम करने से ना आप खुद भी जो है वो बहुत एक्टिव रहते हैं। वरना ये होता है अगर आप कुछ भी ना करें ना, जैसे आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे और सिर्फ कुकिंग वगैरह कर सिर्फ अपने रूम्स में जाके बैठ जाते हैं, तो इससे ये होता है आपकी जो हड्डियाँ हैं ना वो फिर समझें बिल्कुल ऐसी ही हो जाएंगी कि वक्त से पहले ही जो है आप बैठ जाएंगे। चलते फिरते रहें, एक्टिव रहें। आपका अपना काम है, किसी और के घर का काम नहीं है। तो बस ये है कि भले अल्लाह ने जितनी भी आपको हेल्पर्स दी हुई हैं या जितने भी आपके काम करने वाले आपके घर में मौजूद हैं, पर यह है जब तक आप खुद नहीं करते ना अपना काम, तो उससे ये होता है कि एक तो आपके अंदर भी एक्टिवनेस रहती है, और दूसरा ये कि आपका काम भी जो है ना वो सारा अच्छा होता रहता है। वरना तो लड़कियाँ ही देखें कि बाजी जो है वो जब खुद बैठी हुई है और जो है काम ऐसा ख़ास देखती नहीं है ना, तो उससे फिर जो है वो काम में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो यहाँ पर थोड़े बहुत ये बर्तन थे 3-4, मैंने ये बस वॉश कर लिए थे। तो साथ साथ जो है मैं इस पर सिंक पे भी जो है कपड़ा वगैरह मार देती हूँ, क्योंकि मुझे इससे बहुत उलझन होती है जब ये साफ़ नहीं होता। और जब इस पर जैसे 1 मिनट नहीं लगता है और कपड़ा आप लोग मार देना, तो ये होता है फिर आपका किचन जो है ना वो बहुत जैसे साफ़ सुथरा रहता है। और सभी यही करते होंगे, यानी कि किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, और सभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं। और आजकल तो जो है मैं देखती हूँ कि यूट्यूब वगैरह पर, तो यहाँ पर जो है मेरे बर्तन धुल गए थे। बर्तन जो है मैंने यहाँ पर अभी एक साइड पे रख दिए थे। जो डबल साइडेड सिंक का जो वो यही फ़ायदा होता है कि आपके जो बर्तन है ना वहाँ पर सोक हो जाते हैं। तो नेक्स्ट जो है मैं यहाँ पर बना रही हूँ, अच्छा मैं टमाटर गोश्त बना रही हूँ, और दूसरे साथ में मैंने आलू कीमा बनाया था। हुआ ये है कि मेरा जो सालन है ना, आलू सालन, वो कम पड़ गया। और वो इसलिए हुआ कि माशाल्लाह मैंने बाहर गार्ड्स वगैरह को भी भेजा, फिर हेल्पर्स को भी दिया। और जब ताज़ा खाना बना हुआ होता है वो सभी को अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत बच्चों ने लिया था, बच्चे जो है वो बहुत कम खाना खा रहे हैं। यानी कि बच्चे कहते हैं आप हमें दाल सब्ज़ी खिला दें और गोश्त जो है वो ना खिलाएं। फिर भी जो है ना ये बच्चों को कुर्बानी का गोश्त है ज़रूर खिलाना चाहिए, और इस तरह से आदत डालनी चाहिए। अगर हम आजकल की माएँ, वैसे मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़िद नहीं करती, इंसिस्ट नहीं करती। हमारी अम्माओं ने जो है ना वो हमें बहुत खिलाया है। यानी कि मैं ये सोचती हूँ हमने तो जो है वो अपने वक्त में अपने पेरेंट्स के घर में जो है ये गोश्त खाया है, और जब जो है कोई मसला भी नहीं होता था। पता नहीं अब जो है जब से मैं खुद भी यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ जैसे वो नहीं खाते, तो मुझसे भी जो है नहीं खाया जाता। पता नहीं है क्या बात हो गई। यानी कि आप जिसके साथ रहते हैं और फिर आप उसके रंग में जो है ना वो रंग जाते हैं, और बहुत सारी आदतें मियाँ बीवी की एक जैसी हो जाती हैं। तो यहाँ पर टमाटर गोश्त मैं बना रही हूँ, और बहुत सिंपल और बहुत ईजी तरीके से। प्याज डाली इसमें, मैंने गोश्त जो है बॉयल करा था वो डाला, और साथ में जो है इसमें लहसुन डाल के भुनाई करी। टमाटर इसके अंदर डाले अच्छे खासे, और जो है इसके अंदर चम्मच चला के इसे मिक्स करा। बेसिक से मसाले, लाल मिर्चें, नमक, हल्दी हम लोग डालेंगे। साथ में जो आप चाहें गोल काली मिर्चें डाल दें। बस ये डालकर जो है रख दें, और सालन जो है जब तक आपका पकता रहेगा, जब तक जो है इसमें टमाटरों की भुनाई ना हो जाए,
क्योंकि गोश्त हमारा वैसे ही जो है वो हाफ़ से ज़्यादा थोड़ा बहुत डन है, तो इसमें इतना ज़्यादा जो है ना फिर सब चीज़ों पे टाइम नहीं लगा था। और बहुत सेविंग वाली टिप आपको ये बता रही हूँ, आपकी टाइम सेविंग टिप होगी कि आप गोश्त जो है ना इस तरह से हाफ़ डन करके रख लें, और आपकी जो है ना वो सारी चीज़ों की मतलब टाइम की बहुत बचत हो जाएगी। किचन में होता है ना कि आप घंटों खड़े होकर पका रहे हैं और आपका टाइम लग रहा है, तो उससे ये होगा कि आपका जब गोश्त जो है वो इस तरह से डन होगा 70 to 80%, तो फिर आपको बहुत टाइम लगेगा। यानी कि 2 घंटे अगर लग रहा है तो वहाँ पर जो है ना आपको सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा लगेगा। तो ये एक दिन की मेहनत होती है, थोड़े दिन की, उससे ये होता है कि आपकी जो है टाइम की बचत हो जाती है। फिर खाना वगैरह खाया, खाना खा के फ्री हुए तो शाम में जो है मैंने ये बच्चों ने रोल अपने लिए मंगवाए थे और लौंग चूड़े जो है ये लेकर आ गए थे। तो ये लौंग चूड़े और रोल जो है ये खाए और बस थोड़ा सा लिया। यानी कि अगर मैं डाइट भी साथ साथ करी हूँ ना, तो आपने जो ये अगर पूरी प्लेट है तो आपने ये नहीं खानी, इसमें से एक आध जो है वो पीस लेना है। तो इस तरह ये होता है कि आप जो है ना उसको पोर्शन वाइज कर कर खाते हैं, तो इससे ये कि आपकी जो डाइट है वो ख़राब भी नहीं होती और हर चीज़ जो है वो आप ले लेते हैं। और साथ में जो है आप वॉक वगैरह वो ज़रूर करें। तो यहाँ पर ये लौंग चूड़े अभी हमारे इलाके में तो मिलते हैं, पर पहले जो है ना ये बंस रोड की तरफ से यानी कि शहर की साइड से आते थे, और रमज़ान में जो है वो अब्बू बहुत लाते थे, यानी कि सबकी तरफ ही जो है वो फिर अम्मी इफ्तारी के साथ भेजती थी। और अब तो जो है ये घर पे भी बन जाते हैं खैर। और बाकी जो है फिर ये होता है कि अब तो जो है सब इलाकों में जो है हर तरह की चीज़ जो है वो मिल रही है। मोमोज़ तक जो है वो आपको नॉर्मल आपके एरिया में जो है वो मिल जाएंगे। यहाँ पर जो है मैं बना रही हूँ आलू कीमा, और आलू कीमे के लिए भी जो है मैंने प्याज रख दी थी। और इस वक्त जो है ना मैं अपने आप को कोई सुपर वूमेन जो होता है ना वो कुछ तसव्वुर कर रही थी, क्योंकि जब मैं खड़ी हुई थी ना मैंने सिर्फ और सिर्फ आलू सालन का जो है वो सोचा था। पर फिर खैर मैंने कहा मुझे जो है ना वो नेक्स्ट डे खुद जो है आराम मिल जाएगा। और फिर ये है कि जब 2-3 चीज़ें मेरी पक्की भी होंगी, यानी कि ये मुझे एक ही दिन में समझेंगे, नेक्स्ट डे जो है मेरा जो टमाटर गोश्त है ये भी मैंने गार्ड्स वगैरह के लिए बनाया था, उनके जो है ये इस्तेमाल में आ गया था। और घर के लिए जो है ना रात में मैंने आलू कीमा कर लिया था, और नेक्स्ट डे जो है दिन में आलू कीमा करा था। तो और टमाटर गोश्त जो थोड़ा बहुत बचा था मैंने फिर ये दूसरे दिन रात में कर लिया था। तो मिलजुल कर जो है ये सारी चीज़ें हो गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतना दिया हुआ है कि जब अल्लाह पाक आपको देता है फिर आपको जो है ना दूसरों का ख्याल भी करना चाहिए, और ताज़ा और अच्छे से अच्छा जो है ना वो उनको खिलाना चाहिए। तो आलू कीमे की झटपट से आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। मैंने यहाँ पे 2 प्याज ली थी, इसको जो है हल्का सा गोल्डन करा। 2 चम्मच इसके अंदर जो है मैंने लहसन के डाले, तेज़पात और दालचीनी आप लोगों ने देखा होगा मैंने दोनों सालनों में जो है वो इस्तेमाल करी है। और इसके बाद इसके अंदर मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 से 2 किलो मुझे लग रहा है ये कीमा होगा, मैंने ये डाल दिया है। और इसके अंदर हम अच्छे से चम्मच चलाएँगे। 2 से 3 जो है ना हमने प्याज की बड़ी गठियाँ ली हैं। यहाँ पर बड़ी इलायची मैं डालूँगी, गोल काली मिर्चें डालूँगी, और टमाटर जो है ना इसमें मैं 2 से 3 डाल दूँगी। और नमक हम इसके अंदर हल्के 2 चम्मच डालेंगे, लाल मिर्चें डालेंगे, हल्दी डालेंगे। ये सारी चीज़ें डालकर जो है ना बस इसको हम जो है पकाने के लिए छोड़ देंगे। कीमा जब तक आपका गलता है तो आपने जो है ना इसके अंदर फिर उसके बाद जो है वो आलू डाल देंगे। हाफ़ से ज़्यादा डन आपने कीमे को कर लेना है। तो यहाँ पर बस अभी इसकी भुनाई होगी, और साथ साथ जो है ये वाला सालन भी जो है ना मेरा तैयार हो जाएगा। यानी कि घंटों से जो है ना मैं 1 से 1.5 घंटा मुझे लगा था मैक्सिमम, और ये सारे खाने जो है ना मेरे वो तैयार हो गए थे। तो पहले हमने दोपहर का जब खाना खाया तो उसके बाद जो है मैं फिर किचन में आके मैंने ये दोनों सालन जो है वो तैयार करे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम जो है वो हो गए थे, और कुछ बस टाइम लगता है और थोड़ी सी हिम्मत जो है वो आपको पकड़नी पड़ती है, फिर आपके सारे जो काम है ना वो हो जाते हैं। और जो है बस दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहें, और खाना पकाते वक्त जो है वो सर को जो है ना ज़रूर ढाँक लिया करें। तो यहाँ पर अब मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 किलो जो है आलू ऐड कर दिए हैं। ये डालकर जो है मैं इसको पहले इसमें अच्छे से मिक्स करूँगी, और फिर पानी डालकर जो है मैं इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आपका तरीका सलीका होता है जो आपको ना आगे तक ले जाता है, और आप जब अपने घर को एक तौर तरीके से लेके चलते हैं तो सारी चीज़ें जो है वो परफेक्ट हो जाती हैं। और ये सब चीज़ें जो है ज़ाहिर सी बात है हमने जो है वो अपनी माँओं से सीखी होती हैं, और जिस तरह तरीका आप अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं, जो करते हैं, वही चीज़ जो है वो फिर आपकी औलाद देखती है। तो यहाँ पर जो भी काम है, जितना है जो मतलब आप कर रहे हैं, उसमें मैंने जैसे कहा कि ज़िक्र जो है ना वो ज़रूर किया करें। तो दही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अच्छा कुर्बानी का गोश्त है तो दही वगैरह जो है वो ज़रूर ऐड किया करें, बिल्कुल अवॉइड ना किया करें, क्योंकि दही की तासीर जो है वो ठंडी होती है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर हमारा ये आलू कीमा भी जो है वो बातों बातों में आप लोगों से करते करते मेरा आलू कीमा भी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। बस इसके अंदर हरी मिर्चें डालें। हरा धनिया जो है इस वक्त अवेलेबल नहीं था, और मुझे ऐसी
से ज़रूरत भी पता नहीं क्यों इस वक्त नहीं लगी, नहीं तो आलू कीमा जो है ना मुझे हरे धनिया के बगैर वो बिल्कुल भी नहीं चलता। तो खैर बहुत खूबसूरत और पुर रौनक जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा आलू कीमा पक्का था। बिल्कुल भी जो है ये कीमा हमारा ब्लैक नहीं होता। थोड़ी देर मैंने इसको भिगो दिया, तब इसको अच्छे से वॉश करा था। तो बहुत खूबसूरत जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो है वो शक्ल भी थी। अच्छा, मैंने हरा धनिया डाल दिया था, उस वक्त मुझे लगा कि मैंने नहीं डाला। तो चलिए यहाँ पर हरा धनिया भी हमारा ऐड हो गया है और इसको जो है हम करते हैं डिश आउट और देंगे बच्चों को खाना। तो जितना भी अल्लाह पाक दे रहा है और रोज़ के रोज़ जो है हम अच्छे से अच्छा खा रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। अल्लाह जो है वो आपकी नेमतों में इजाफ़ा करेगा और जितना अल्लाह ने दिया है, जो दिया है उसी को जो है ना वो अल्लाह की तारीफ़ करते हुए और फिर बड़ाई करते हुए जो है वो अपने घर में शुक्र के अल्फाज अदा करते रहें। जो चीज़ आप करते हैं वही चीज़ जो है वो आपके बच्चे देखते हैं। तो आई होप आज का जो ये व्लॉग है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। यहाँ पर जो है बस नाइट जो क्रेविंग होती है ना उसमें कभी कभार इस तरह की चीज़ें चल जाती हैं। तो ट्विच जो है वो बहुत अच्छा होता है, मज़े का होता है। इसके साथ जो है ना मैंने चलो बच्चों को कहा कि एक मज़े से जो है ना आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। उसमें जो हमने ट्विच के 2 पैकेट डाले, केचप डाली और बचपन में हम इस तरह जो है ना वो करके बहुत खाते थे। तो यहाँ पर जो ये मज़ेदार से हमारे ट्विच भी रेडी हो गए। और व्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। किस सिटी से देखना है प्यारा से कमेंट करिएगा ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।